दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। रुक जाओ। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शादी तो हो चुकी है सुलोचना ताई, अब ये पवित्र रिश्ता अटूट बंधन से बन चुका है। मैं नहीं मानती इस शादी को। पवित्र रिश्ता झूठ के आधार पर बन ही नहीं सकता। झूठे, मक्कार, धोखेबाज। हमसे अपनी असलियत क्यों छुपाई तुमने? हाँ बोलो। अरे मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तुम इस हद तक गिर गए। इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। मैं क्या? हाँ क्या? बस करो ये नाटक और बताओ कि तुम क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, बताओ। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे इस घटिया परिवार की असलियत जान गई हूँ। तुम कहाँ काम करते हो, कौन सा काम करते हो, सब जान गई हूँ मैं। इससे मिलिए। आप शायद इसे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आज इसकी पहचान कराई देती हूँ। ये है मानव देशमुख, आपके गैराज का मालिक। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर है। हाँ, कमाल है ना, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर से मैकेनिक का काम करवाते हो।
मानो? यही सब कहा था तुमने हमारे घर आकर, यही कहा था ना मानो? क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो? अरे क्यों किया तुमने ऐसा? इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा तुमने? क्यों झूठ बोला, बताओ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, और सिर्फ तुम ही झूठ नहीं हो, तुम्हारा पूरा खानदान झूठ है, यहाँ तक कि तुम्हारे आई बाबा भी। प्लीज, अब जो चाहे मुझे कह दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे आई और बाबा के बारे में। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं बोलूंगी, और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ पर क्या बीत रही है, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज पूरी बिरादरी जानेगी कि तुम्हारे माँ बाप की असलियत क्या है। कहाँ है तुम्हारा बाबा? कहाँ है? हाँ? देखो, देखो तुम्हारे बाबा की हालत। पता नहीं अपने बेटे की शादी में आए या शराब की दुकान में, लेकिन मैं इनसे क्यों पूछ रही हूं? इन्हें तो जरा भी होश नहीं। देख कैसे भांडा फूट रहा है, मजा आएगा ना? इनसे बात करना ही बेकार है, इतने बेहोश है कि। और हाँ, तुम्हारा वो भाई कहाँ है? क्या नाम बताया तुमने उसका? सच्ची बदतमीज मवाली लड़का, राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। कहाँ है वो? क्या? एक बात बताओ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो या जानकर भी अनजान हो रहे हो? कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे ये ना? मुझे आई को सचिन के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, जिसको आज पूरे दिन भर हमारी नजरों से बचाया जा रहा था, हमसे छुपाया जा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि इसने बीच सड़क पर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी। मैंने इसे एक झापड़ भी मारा था, लेकिन ये बाज नहीं आया। ले लीजिए ना मैडम जी, बालकनी का 100 का 150 में, एकदम चीप रेट। नहीं तो टिकट्स के रेट बढ़ जाएंगे और इसके बाद टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। फिल्म में ना हाउसफुल है। आइए, थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करता है, मैंने देखा इसे। बस हो गया, और ज्यादा मैं सुन नहीं सकती मेरे बेटे के बारे में। हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब हमें बोलने नहीं आता है। अरे आप क्या बोलेंगी? आप बस मान लीजिए कि आपके दोनों बेटे नालायक हैं। हवलदार, अरेस्ट हिम। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है? उसको मत पकड़ो। ये औरत कुछ भी पढ़
इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन है। इसने पुलिस कमिश्नर की बेटी से बदतमीजी की है। कल ही पकड़ा जाता था लेकिन बच गया। चल। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात मानिए। आपसे गलत। आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। चल रहे इंस्पेक्टर, मुझे बचा ला। ले जाइए इंस्पेक्टर इसे। अरे ऐसे गुंडे मवालियों को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। ले, तुझे सबूत चाहिए था ना? ले सबूत। और आप कुछ नहीं कहेंगे? आपकी तो बोलती ही बंद हो गई। अरे आप किस मुंह से कहेंगी? ये सब तो आपका ही किया धरा हुआ है ना। अरे आप कैसी आई हैं? सगाई के दिन मैंने आपके बेटे को डांटा था तो आपने मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी थी कि आपका बेटा है। कैसी माँ है आप? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। अरे मेरी मति मारी गई थी कि मैंने ऐसे घटिया परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोल, क्यों धोखा दिया तुमने? हाँ? नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, रचना को भी धोखा नहीं दिया। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो आज तुझे तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपका दावा ही है। मैं नहीं मानती कोई। हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? अरे इन्होंने तो भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। भगवान भी आज मुझे माफ कर देंगे। इसने मुझे झूठ बोला है। नहीं, इसने कोई झूठ नहीं बोला है सुलोचना। ना ही किसी को धोखा दिया है। मैं जानता था ये मैकेनिक है। सुलोचना जी, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। सच में मानव अर्चना से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि झूठ बोलकर उसे शादी कर ले। पहली बार जब उसकी माँ ने आपसे उसके बारे में झूठ बोला था ना, तब भी वो परेशान था। सगाई वाले दिन वो आपको सच्चाई बताने वाला ही था, लेकिन उसने आपकी और मनोहरपन की बात सुनी और उसे ऐसा लगा कि उसकी अच्छाई देखकर आपने अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता तय किया, ना ही उसकी डिग्री या अमीरी देखकर। लेकिन फिर भी उसे रहा नहीं गया और मैं और मानव खुद आकर मनोहरपन जी से मिले। मनोहरपन गुस्सा हुए और उन्होंने कह दिया ये शादी नहीं हो सकती। मानव ने इस फैसले को भी मान लिया सुलोचना जी। लेकिन दूसरे दिन जब मनोहरपन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, उसके बाद ही हम लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू की है। जब उन्होंने हाँ कहा है तो यकीनन घर के सभी सदस्यों ने हाँ कहा होगा ना। बताइए सुलोचना जी, इसमें कहाँ गलत थे हम? सुलोचना, मेरी
कि सचिन ने अर्चना की बहन के साथ बदतमीजी की, फिर आपने मुझसे ये क्यों छुपा? क्यों छुपा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस सचिन की एक गलती ने हमारा मजाक बनाकर रख दिया है बिरादरी में, और ये बच्चा भी तो नहीं कि इसका कान पकड़कर इसकी आदत छुड़वा दूं। बाप बेटे ने नाक कटवा दिए हमारी। बहुत तुम भी? मैंने ये सब मानव की भलाई के लिए किया था दादा। मतलब मेरे पास जवाब थे, लेकिन सुलोचना ताई सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सुलोचना, मेरी बात सुनो सुलोचना। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। क्या किया आपने ये सब? अपनी बेटी को अपने ही हाथों से दुख की खाई में ढकेल दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा? जरा सोचिए, क्या दिया आपने अपनी बेटी को? एक मामूली सा अनपढ़ पति, एक ऐसा परिवार जिसका अच्छाई से, संस्कारों से दूर दूर तक का नाता नहीं है। एक से एक घटिया लोगों के साथ रिश्ता जुड़ गया है मेरी बेटी का, सिर्फ आपकी वजह से। क्या हमारी अर्चना के नसीब में ये सब था? मुझे नहीं लगता सुलोचना कि मैंने अर्चू के बारे में कुछ गलत किया है। देखिए, मेरी पूरी बात सुनो सुलोचना। माना कि मानव एक मैकेनिक है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो दिल का साफ है, हमारे अर्चू से प्यार करता है। और तुम देखना सुलोचना, ये लड़का अपने अर्चू का जिंदगी भर साथ देगा। वो हमारे अर्चू को खुशियां देगा। और रही बात उसकी गरीबी की, तो इंसान की किस्मत किसी भी वक्त करवट बदल सकती है। माना कि आज मानव के पास कुछ नहीं है, लेकिन कल सब कुछ हो। बात अमीरी और गरीबी की नहीं है। आपने वो परिवार नहीं देखा? मुझे तो सोचकर भी घेरा। वो शराबी बाप, मवाली बेटा और वो धोखेबाज आई। हमारे अर्चू को आदत नहीं है ऐसे परिवार की। आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मेरा यकीन मानो सुलोचना, मुझे यह बात पता नहीं थी। मुझे सिर्फ मानव की सच्चाई पता थी। अगर उसके घर वालों के बारे में मैं जानता तो शायद पहले मैं तुझे सब नहीं। मुझे अब आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। आज तक छोटी से छोटी बात भी आपने मुझसे नहीं छुपाई, और आज इतनी बड़ी बात। उसके पीछे वजह है सुलोचना। जब तक मुझे सच्चाई का पता चलता तब तक हम बहुत आगे निकल चुके थे। सगाई हो चुकी थी, शादी सर पर थी। और क्या शादी टूट जाती ना तो टूटने देते, लेकिन ऐसे घर में बहने से अच्छा अर्चू हमारे घर में बैठी रहती। या फिर आपने ये सोचा कि बेटी का बोझ सर से हट रहा है तो हटने दो? सुलोचना, कितने सपने संजोए थे मैंने अपनी बेटी की शादी के। सोचा था कि पढ़ा लिखा अच्छे घर का लड़का उसे मिले, लेकिन आपने तो बिल्कुल उसे। सुलोचना, हकीकत को समझा करो, समझा करो। हमारी अर्चू 8वीं पास है। तुम चाह कर भी उसके लिए MBA, CA या इंजीनियर लड़का ढूंढ नहीं पाती। पिछले कई सालों से तुमने इस जिद को पकड़ के रखा है। क्या मिला तुम्हें? हाँ? हताशा और नाकामयाबी। सुलोचना, अफसोस तो इस बात का है कि इतने सारे ना सुनने के बाद भी तुम उनसे कोई सीख नहीं ले पाई। 2 दिन पहले अगर मैं मानव की सच्चाई तुम्हें बता देता तो तुम ये रिश्ता भी तोड़ देती और हमारी अर्चू फिर से घर में बैठती। फिर कोई नया लड़का, फिर वही ना, वही रिजेक्शन। ये सिलसिला कहीं ना कहीं रोकना मैंने जरूरी समझा और इसलिए मैंने एक कदम उठाया। और तुमने कितनी आसानी से कह दिया सुलोचना कि ये रिश्ता टूटता तो टूट जाता। कभी अर्चना के बारे में सोचा? हर ना के पीछे मैंने उसकी आंखों में सिर्फ दर्द देखा है सुलोचना, और ये दर्द मैं उसकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। इस बार तो वो खुदकुशी तक पहुंच चुकी थी। अर्चना को उस नरक में ढकेलना भी तो खुदकुशी है। समझा करो सुलोचना, समझा करो। अरे जिसके साथ हमारी अर्चना को घर बसाना है वो लड़का तो अच्छा है, बस हमें और क्या चाहिए? मुझे तो अभी लगता है सुलोचना कि अर्चना की खुशी इसी में है। मेरा रास्ता गलत हो सकता है सुलोचना, लेकिन मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता।